कुर्सी नहीं बदली, फैसलों का अंदाज भी बदल गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही ऐसे आदेशों की झड़ी लगा दी है जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। आरजी पर केस से लेकर के चुनावी हिंसा तक अब पुरानी फाइलों की धूल हटाई जा रही है और संदेश साफ है, नई सरकार पुराने हिसाब खोलने के मूड में है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता संभालते ही एक्शन में शुवेंदु सरकार। शुवेंदु के आदेशों से बंगाल में बड़ा संदेश। नई सरकार के नए तेवर से बढ़ी सियासी हलचल। राज्य सचिवालय की कुर्सी पर बैठते ही शुवेंदु अधिकारी ने पहला संदेश प्रशासन को दिया और दूसरा पूरे बंगाल को। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बैठकों में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर रही। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब उन मामलों को भी खोलेगी जिन पर वर्षों तक सवाल उठते रहे। सबसे पहले निशाने पर आया आरजी कर मेडिकल कॉलेज का। पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 अधिकारियों पर विभागीय जांच का आदेश दिया गया। सरकार का दावा है कि शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही हुई। बंगाल में यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। আমরা আজকে 3 জন আইপিএস কে সাসপেন্ড করছি। মিস্টার বিনীত গোয়েল, উনি এখন এডিজি রয়েছেন আইবিতে, আর আরো 2 জন আইপিএস শ্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জি এবং শ্রী অভিষেক গুপ্তা। এই 3 জনকে আমরা আজকে সাসপেন্ড করলাম। आरजी कर केस की आग कभी पूरी तरह बुझी ही नहीं थी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जूनियर डॉक्टर महीनों तक सड़कों पर बैठे रहे और आरोप लगाते रहे कि सच दबाया जा रहा है। उस वक्त की पुलिस व्यवस्था पर लगातार सवाल उठे। अब नई सरकार उसी दर्द को राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दे में बदल रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि जनता जवाब चाहती है और सरकार जवाब लेकर रहेगी। ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार पूरा इन्वॉल्व है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले और 4 जन जिसको आज 3 जन जिसको आज सस्पेंड किया गया, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आईपीएस ऑफिसर ने पहले दिन से ये केस कवर अप करने का कोशिश किया था। इसका निर्देश हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही था, उसका प्रमाणित आज हो गया। ये पदक्षेप उन्होंने पहले ले सकते थे लेकिन नहीं लिया। लेकिन हमारे पार्टी ने प्रतिश्रुति दी थी कि आते ही फाइल खुलेगा और दोबारा इसका इंक्वायरी होगा। उसी प्रोसेस में ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो वादा किए थे उसी दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जनता खुश है क्योंकि जनता ने हमें यह आदेश दिया है। बंगाल सरकार के एक्शन को ऐसे ही समझिए कि 2021 चुनावी हिंसा से जुड़े करीब 300 मामलों की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। कोलकाता के लाल बाजार मुख्यालय में हुई बैठक में पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या की जांच मामलों में तेजी लाई जाए। बीजेपी इसे न्याय की वापसी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रहा है। सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर भी टकराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि नई सरकार की सख्ती की वजह से सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोक दिया गया है, जिसका असर ये हुआ कि नमाजियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। किसी मुसलमानों ने जुम्मा के दिन रास्ते के ऊपर एक 5 मिनट नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट जाते हैं भाई? क्यों इनके पेटों में दर्द हो जाता है? कोई शौक से नमाज नहीं पढ़ता रास्ते पे, किसी को शौक नहीं है धूप में बारिश में रास्ते पे नमाज पढ़े। अरे भाई, जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो मुसलमान रास्ते पे नमाज पढ़ता है। बंगाल में नई सरकार के तेवर को ऐसे ही समझा जा सकता है कि शुवेंदु कैबिनेट की पहली बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के रोड मैप का विजन साफ दिखाई देता है। मसलन बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में हिस्सा लेने की इजाजत देने का फैसला लिया गया। राज्य में भारतीय न्याय संहिता
यानी बीएनएस लागू करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया। सीमा क्षेत्रों की जमीन 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा ये फैसला भी लिया गया है कि राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि शासन का अंदाज भी बदलता दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी के फैसले साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति अब कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक शक्ति के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है।